एक छोटे से शहर के एक छोटे से फ्लैट में एक परिवार रहता था। परिवार में थे एक बूढ़े पिता, एक बूढ़ी माता और उनका बेटा मनीष और बहू रीना। मनीष एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन था और रीना घर के कामों में बहुत निपुण थी। परंतु जो दिखाई देता है वो हमेशा सच हो ऐसा तो नहीं। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाऊंगा जिसमें इंसानियत, दर्द, धोखा हमें सब कुछ देखने को मिलेगा। तो ये कहानी उन्हीं लोगों की है जो अपने माता पिता को बूढ़े होने पर अपने स्वार्थ के लिए उन्हें अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। बेटा मनीष, मुझे मेरे पुराने दोस्तों की बहुत याद आ रही है। क्या तुम मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर मेरे पुराने दोस्तों से मिलने के लिए मुझे ले चलोगे? क्या पापा, आपको पुराने दोस्तों से मिलने की क्या ज़रूरत है? आपको दिखाई नहीं देता? अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं आपको आपके पुराने दोस्तों से मिलाने के लिए नहीं ले जा सकता। प्लीज़ मुझे परेशान मत करो। मनीष, ये दोनों हमेशा हमारे काम में दखल डालते रहते हैं। इनको बस अपना ही स्वार्थ दिखता है। क्या तुम इन्हें कभी समझा पाओगे? रीना, इसमें समझाने की क्या बात है? अब उनकी ज़िंदगी आधी गुजर गई है, अब हमारी ज़िंदगी है जीने की। उनको ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? बेटा मनीष, हमारे पास तो पैसा भी नहीं है। हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम हमसे नाराज मत हो। हम बस तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। प्लीज़ हमसे नाराज मत हो बेटा। तो क्या तुम दोनों हमेशा हमारे साथ रहोगे, हमारे ऊपर बोझ बनकर? तुम दोनों को अब अपनी जगह दूसरी बदलनी होगी। हमारी ज़िंदगी तुम्हारे लिए बहुत अच्छी हो जाएगी अगर तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। रीना बेटा, ये क्या कह रही हो तुम? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। बस अपने बच्चों की दुआ और प्यार के अलावा हमारे पास क्या है? तुम दोनों अगर हमें घर से निकाल दोगी तो हम जाएंगे कहाँ पर? हम कहाँ रहेंगे? हमने तो कभी तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं दी ना, फिर तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मम्मी पापा, अब हम दोनों बहुत बिजी रहते हैं, हमारे पास बहुत काम होता है करने के लिए, और आप दोनों हमें बहुत परेशान कर रहे हो। तो आप दोनों अब हमारे ऊपर बोझ बन गए हो और आपको अब यहाँ रहने में भी थोड़ी तकलीफ़ हो रही होगी। मुझे नहीं लगता कि अब आपको यहाँ रहना चाहिए। तो आप अपना अब कोई अलग रास्ता देख लो। अब आप ये घर खाली कर दो। मनीष और रीना ने अपने माता पिता की एक भी ना सुनी और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। वो इतने अपने काम में व्यस्त हो गए थे कि अपने माता पिता के दिल के बारे में समझ ही ना समझ पाए कि बुढ़ापा एक ऐसा दौर है जहां इंसान को सिर्फ अपने परिवार की ज़रूरत होती है। वो दोनों अपने सपनों में पूरी तरह से खो गए थे, पर अपने माँ बाप की दर्द भरी आंखों को देखने का उनके पास वक्त ही ना निकल पाया। सुनिए, हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि हमारे बच्चे हमें एक दिन हमारे बुढ़ापे में ही हमें घर से बाहर निकाल देंगे। हमने तो उनके लिए सब कुछ करा, पर पता नहीं क्या गलती हो गई हमसे कि उन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया। हमने तो कोई गलती नहीं की थी। हमने तो अपने बच्चों के लिए दिन रात काम करके उन्हें पढ़ाया लिखाया, उन्हें बड़ा बिजनेसमैन बनाया। फिर भी पता नहीं हमसे क्या गलती हो गई कि हमारे बुढ़ापे में उन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया। अपने माता पिता को घर से बाहर निकालने के बाद मनीष और रीना खुशी खुशी जीवन जी रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। और कुछ समय बाद उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उन्हें हैरान करके रख दिया। मनीष का बिजनेस पूरी तरह से डूब चुका था और मनीष की कंपनी पूरी तरह से बंद हो गई थी, जिसके कारण उन्हें घर का खर्चा चलाने के लिए पैसे भी नहीं थे उनके पास। अब उन दोनों को काफ़ी परेशानी होने लगी अपना जीवन जीने के लिए। रीना, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ये हमारे साथ क्या हो रहा है। मेरी कंपनी पूरी तरह से डूब चुकी है, अब मैं क्या करूं? हमारे पास तो घर चलाने के लिए पैसे भी नहीं बचे। अब हम क्या करें, बताओ रीना। मनीष, मुझे भी ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर
ये सब कैसे हो रहा है? हम इतने घाटे में कैसे चले गए? हमारा जीवन तो बहुत अच्छा गुजर रहा था। मनीष मनीष मनीष, अब मुझे समझ आ गया कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अपने बूढ़े माता पिता को अपने घर से बाहर निकाल दिया। उनकी ज़रूरत के वक्त पे हमने उनको बाहर निकाल दिया। हमने उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। हम अपने स्वार्थ में इतना खो चुके थे कि हमने उनके बारे में कुछ सोचा ही नहीं। अब बिना देर करे चलो हम अपने बूढ़े माता पिता को ढूंढते हैं और उनको वापस अपने घर पर लेकर आते हैं। उनके आशीर्वाद के बिना हम फिर से तरक्की नहीं कर सकते। हमें फिर से उठने के लिए उनके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। आखिरकार मनीष और रीना को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह अपने बूढ़े माता पिता को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो उन्हें कई जगह ढूंढते हैं, फिर उन्हें एक पार्क में अपने बूढ़े माता पिता एक बेंच पे बैठे हुए दिखते हैं और फिर वो दोनों उनके पास जाते हैं और अपनी गलती मानते हैं। मम्मी पापा, हमें माफ़ कर दो। हम अपने स्वार्थ में इतना खो चुके थे कि हमने आपके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हमने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया। हम अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हैं। कृपया आप हमें माफ़ कर दो। मुझे भी माफ़ कर दो मम्मी पापा। हमने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया। हमने आपको बहुत तकलीफ़ दी। हम जानते हैं हम माफ़ी के काबिल नहीं हैं, फिर भी हो सके तो हमें माफ़ कर देना। हर इंसान को अपनी गलती समझकर सुधरने का मौका मिलता है। हम तुम दोनों से कभी नाराज़ नहीं हुए क्योंकि हमने तुम्हें अपनी दुआओं के साथ हमेशा छोड़ा था। जब मनीष और रीना ने अपने माँ बाप के साथ फिर से जीवन की शांति का अनुभव किया तो उन्होंने समझा कि अपने माता पिता का प्यार और आशीर्वाद ही सबसे बड़ी दौलत होती है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हम अपने अपनों को कभी नहीं भूल सकते, चाहे कुछ भी हो। और जब तक हमें अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेते हैं तब तक हमारी ज़िंदगी कभी खाली नहीं होती।